हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू MDC ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर डिस्कस किया था। इसके पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर भी वीडियो बनाई है। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी टेंस पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, टेंस के इसी क्रम में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को इस टेंस में प्रॉब्लम होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेसिकली जो सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है वो हम कौन कौन से टाइम है, कौन कौन से ऐसे पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो क्लियर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें, तभी इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस कहलाता है फ्रेंड्स। ये इसमें से यही एक टेंस है, ये और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दो टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें सिंस और फॉर का जो यूज़ है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आपको पता ही है, डू और डज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे भी क्वेश्चंस ज़्यादा उठाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी हिंदी पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हम हैज़, हैव प्लस बीन का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब की बात करते हैं तो इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म या ING फॉर्म जिसे हम कहते हैं यूज़ किया जाता है। तो ये तो थी फ्रेंड्स बेसिक बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस बीन लगता है और इसमें मेन वर्ब का हम चौथा फॉर्म यूज़ करते हैं जिसे हम ING फॉर्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें रहा है, रही है जैसे यूज़ किया गया है तो सेम पहचान होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर भी। सेम पहचान होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। कई बार आपको किताबों में इसे ता आ रहा है, टी आ रही है, इस प्रकार के पहचान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बट बेसिकली जो है वो पॉइंट है हमारा रहा है, रही है, रहे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डिफर करता है, चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं उस पर। इस टेंस में जरूरी बात यह है यूज ऑफ सिंस फॉर। अब हम समझेंगे कि सिंस किस लिए यूज होता है और फॉर किस लिए यूज होता है। सिंस जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर है पीरियड ऑफ टाइम। इसे आप समझ लें अवधि के लिए, समय की अवधि बताने के लिए और कि फिक्स टाइम बताने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से ऐसे समय है जिस पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे और किस समय पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए बेसिक्स है, जिस समय को हम नाम से जानते हैं उसके साथ हम
सिंस का यूज़ करेंगे, और जिस समय को हम नाम से न जानकर उसे अवधि से डिनोट करते हैं तो उसे हम फॉर के साथ यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि समय को हम दो प्रकार से बता सकते हैं, या तो हम उसे घंटे के रूप में बताएं, या तो हम फिक्स टाइम की बात करते हैं। जैसे बात करते हैं कि अभी घड़ी में 2 बजा है, सपोज 2 o'clock, तो 2 o'clock की बात करते हैं तो ये फिक्स टाइम है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बोलूँ 2 hours तो ये फिक्स टाइम नहीं है, 2 घंटे अवधि है। अगर हम बात करते हैं ऐसा समय जिसका नाम हो, तो नाम हो में जैसे दिन हो गए, तो दिनों के नाम होते हैं क्या? तो आप जानिए दिनों के नाम होते हैं जैसे कि संडे, मंडे, अगर हम बात करते हैं वहीं पीरियड ऑफ टाइम में तो हो जाएगा 2 days, 3 days, 4 days, 5 days। इस प्रकार से समय में आप जैसे कि फिक्स टाइम तो है 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 2 hours, 3 hours, 2 minutes, 3 minutes, तो इस प्रकार से इसमें हम डिनोट कर देंगे। संडे, मंडे फिक्स टाइम है, समय का नाम है, इसे हम अवधि के रूप में जानते हैं, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, लाइक दिस। फिर आते हैं क्या मंथ नेम होते हैं। अच्छा ध्यान रखिए वीक के नेम नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप उसे यहीं पर लिख सकते हैं 2 weeks, 3 weeks, तो इसका नाम नहीं होता है, सप्ताह के नाम नहीं होते हैं। हाँ, फिर आते हैं मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इस प्रकार से आप ये मंथ नेम है, इसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करते हैं 2 months, 3 months, 4 months, तो फॉर हो जाएगा। फिर आते हैं कि ईयर नेम होता है क्या? बिल्कुल ज़रूर होता है, जैसा कि 2001, 2005, 2006, लाइक अभी जो चल रहा है वो 2022 है, तो ये ईयर नेम है, 2 years। अच्छा, जैसा कि फिक्स टाइम की हम बात करते हैं तो सुबह और शाम दिन में एक ही बार होता है, सुबह दिन में एक ही बार शाम होती है, तो फिक्स टाइम है, जैसे सिंस मॉर्निंग एंड सिंस इवनिंग। और आप इसे तो लंबे समय बहुत लंबे समय से पढ़ रहा है, लाइक दिस, तो फॉर लॉन्ग टाइम से इसे हम डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, हमेशा से आपने बचपन से देखा होगा, एक आपने याद भी किया है, वो एप्लीकेशन सबको याद होगा, जैसा कि आप सीख के लिए एक एप्लीकेशन लिखते थे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो सिंस लास्ट नाइट आपको ध्यान रखना है, जो बीती हुई रात, येस्टरडे या प्रीवियस डे, या बात करते हैं लास्ट नाइट, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। येस्टरडे, लास्ट नाइट, तो ये सारी चीज़ें हम सिंस के साथ पुट करते हैं और ये सारी चीज़ें हम फॉर के साथ पुट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जो फिक्स समय का नाम है, जैसे 2 o'clock, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 2005, 2001, ये इसमें आप कोई भी ईयर का नाम हो सकता है, कोई भी मंथ का नाम हो सकता है, कोई भी डेज का नाम हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है जो फिक्स हो। और इसमें लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट ईयर आप देख सकते हैं, येस्टरडे, और इसमें 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years एंड लॉन्ग टाइम का हम जिक्र करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे सेंटेंस की ओर, सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम समझेंगे कि इस टेंस का एक्चुअल में यूज़ कहाँ होता है। कोई कार्य जो एक निश्चित समय अंतराल में बहुत पहले स्टार्ट हुआ और वो तब से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, पता नहीं है कब तक चलेगा, और तब स्टार्ट हुआ था, वहाँ से चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी चलता रहेगा, ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं सन 2007 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाना 2007 में स्टार्ट किया था, आज भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाता रहूँगा, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
जैसे वह कल रात से पढ़ रहा है, तो भाई कल रात में पढ़ाई स्टार्ट की उसने, अभी भी पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा, पता नहीं कब तक, हो सकता है आगे 10 मिनट बाद वो बंद कर दे, बट अभी पढ़ा रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अभी आएगा। ठीक है, जैसे कुत्ते कल रात से भौंक रहे हैं, तो कुत्ते कल रात से भौंकने स्टार्ट किए और तब से अभी भी भौंक रहे हैं और पता नहीं कब तक भौंकेंगे। वह 2 महीने से यह काम कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा वह 2 महीने से यह काम करता आ रहा है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क। अब आपको देखना है 2 महीने की एक अवधि है, इट्स नॉट फिक्स टाइम। तो हम बात करेंगे फॉर की, फॉर 2 months he has been doing this work for 2 months। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इसका सेंटेंस बनेगा निगेटिव, he has not been doing this work for 2 months। इंटेरोगेटिव में उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब से हम वाक्य स्टार्ट करते हैं, हैज़ ही बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 months। पुट द क्वेश्चन मार्क, फिर हैज़ ही नॉट बीन डूइंग this work for 2 months। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें कि हमने कैसे पॉजिटिव बनाया, निगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव बनाया, इंटरनेगेटिव बनाया। मैं एक सेंटेंस को इसे चारों ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इसलिए बना रहा हूँ, इसका सेंटेंस को बार मैंने पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर प्लेस पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम इसे सब्जेक्ट पुट करते हैं और कैसे हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। बाकी चीज़ें जो है आप इसे खुद ही देखकर समझ सकते हैं। इसे आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट डाउन करें ताकि आपका फॉर फ्यूचर के लिए एक नोट्स तैयार हो जाए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ सीन्स से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाता आ रहा हूँ, whatever। I have been teaching since। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 2007 ईयर का नेम है, फिक्स टाइम है, since 2007। I have not been teaching since 2007। Have I been teaching since 2007? Have I not been teaching since 2007? तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। वह कल रात से पढ़ रहा है। He has been। आप रीडिंग भी कर सकते हैं, अगर वो रीड आउट कर रहा है तो रीडिंग हो जाएगा, अगर पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, अध्ययन करते स्टडिंग कर सकते हैं आप। ही हैज़ बीन रीडिंग या स्टडिंग कल रात से है, सिंस लास्ट नाइट। इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वह लंबे समय से पढ़ रहा है तो ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत ही आसान टेंस होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें बस हमें सिंस और फॉर का यूज़ आना चाहिए, हमें
प्रॉपर प्लेस पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें सिंस का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें फॉर का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके कुछ WH वर्ड्स भी आसानी से आप पुट कर सकते हैं। अगर हम WH वर्ड्स की बात करते हैं तो कुछ सेंटेंस उसमें भी बन जाएंगे, जैसे कि हम पूछना है कि वह 2 महीने से क्या कर रहा है। वह 2 महीने से क्या कर रहा है। इसी प्रकार आप और भी कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।